लोग बुद्ध को पता नहीं क्या मानते होंगे क्या नहीं मानते होंगे, बट मेरे लिए जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस में उतारा और जितना मैंने समझा है बुद्ध को, एक मेरे लिए बेस्ट टीचर है। मैं शिष्य हूँ और वो मेरे गुरु हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ मैं जिंदगी के अंदर, बहुत कुछ। मेरी लाइफ में आज से 2-2.5 साल पहले आई उनकी टीचिंग्स, और वहाँ से जो एक चीज़ है जिसने मेरी मेंटलिटी में जिंदगी बदल के रख दी, वो है आत्म दीपो भव। क्या है ये आत्म दीपो भव? अपने दीपक स्वयं बनो, अपनी राह पे स्वयं चलो। हो सकता है तुम्हारा कोई एक फेवरेट पर्सन हो सकता है तुम्हें कोई एक चीज बहुत पसंद हो सकता है तुम्हें कोई एक स्पीकर बहुत पसंद हो, पर उस ना इंसान को फॉलो मत करो जबकि उसकी जो मतलब टीचिंग्स है ना, उससे कुछ सीखने का मतलब अगर तुम्हें प्रयास करना है तो प्रयास करो। पर कभी भी एक इंसान को अपना फेवरेट मान के उसकी हर बात को मानना छोड़ देना। भले ही एक इंसान तुम्हें कितना ही फेवरेट लगे, भले ही वो तुम्हारा कितना ही पसंदीदा हो, बट उसकी हर बात तुम्हें नहीं माननी है आंख बंद करके। और यहाँ तक कि जो बात उसकी सही भी है ना, वो भी तुम्हें आंख बंद करके नहीं माननी है। सारी बातों को सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग में उतारना है। अगर तुम्हारा दिमाग बोले कि ये बात मतलब लॉजिकल है, अगर सही बैठ रही है तो ठीक है, मैं इस बात को अपनी जिंदगी में उतारूंगा और इससे जितना हो सकता है वो सीखूंगा और आगे इसको मतलब अपनी जिंदगी में अप्लाई करूंगा। पर अगर वो सेट नहीं बैठ रही और मेरा लॉजिक दिमाग का ये कह रहा है अभी कि नहीं ये बात सही नहीं और मुझे इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है, फिर मैं उसमें फर्दर इंक्वायरी करना चाहता हूँ, तो मैं कभी भी उस चीज़ को आंख बंद करके नहीं मानूंगा, भले ही खुद बुद्ध आके यहाँ पे मेरे को बोल दे। ये वहाँ पे बुद्ध की वाणी ने कहा था आत्मदीपो भव। मतलब बुद्ध कहते हैं अगर मेरी भी कोई बात ऐसी है जो तुम्हें ऐसा मतलब हो रहा है फील कि यहाँ पे सही नहीं है, तो उसमें बैठ के सोचो, और अगर वो सही नहीं है तो उसको मतलब आगे बढ़ के उसको छोड़ के आगे बढ़ के चलो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी बातें मेरी एकदम ही सही हो या फिर सारी बातें जो भी बोले उसकी एकदम ही सही हो। जो भी बात तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से, तुम्हारे थिंकिंग के हिसाब से सही नहीं बैठ रही है, फिर तुम्हें लग रहा है कि नहीं इसमें हो सकता है सही गलत हो, बट मेरे को कुछ इसमें मतलब सोचना पड़ेगा आगे, सोचो उसको। अपने दीपक स्वयं बनो। भले ही मैं कह रहा हूँ कोई बड़ा से बड़ा माई का लाल तुम्हें कोई बात बोल रहा है, तुझे बात माननी पड़ेगी, ये तो मेरी थिंकिंग है, मैंने इतना इसमें लॉजिक लगाया है, मत मानो जब तक तुम्हारा लॉजिकल ग्राउंड सेटिस्फाई नहीं हो रहा हो। हाँ, ऐसे इगोइस्टिक नहीं बन रहे। अगर तुम्हें उसमें लग रहा है कि भाई उसमें मतलब लॉजिक है बात में, उसमें वो सारी मतलब तुम्हारी जो लॉजिक है उसको सेटिस्फाई कर रही है चीज, और वो तुम्हें सारे तुम्हारे जो सवालों के जवाब दे रही है, फिर तो तुम्हें मान लेना चाहिए, क्योंकि और तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारा लॉजिक सेटिस्फाई हो रहा है देन इट्स ओके, बट अगर लॉजिक सेटिस्फाई नहीं हो रहा है पर तुम्हारा एक फेवरेट इंसान बोल रहा है, तुम सिर्फ इसलिए ही मान रहे हो, और अगर कोई और बोल रहा हो तो तुम नहीं मानते, तो वहां पे तुम अंधभक्त बन जाते हो। और इसी चीज को, इसी सोच को छोड़ने के लिए कहा है। जब से मैंने ये बात को सुना था और इसको समझा था, मैंने इसको पढ़ा था, तब से मैंने क्या किया, मैंने एक चीज सोच ली, समझ ली कि भले ही मेरे को कोई भी इंसान कितना ही बेहतर क्यों लगे, भले ही उनकी 99 बातें सही हो, पर अगर एक बात मेरे को गलत लग रही है तो मैं उसको गलत बोलूंगा, क्योंकि मेरे लॉजिक के हिसाब से वो बात गलत है। बट हाँ, मेरे पास इनफ लॉजिक होना चाहिए, मेरे पास उसके प्रति होना चाहिए कुछ लॉजिक कि मेरे को इसलिए मतलब गलत लग रही है। किसी की बात को गलत बोलने से हम ये नहीं कह रहे मैं उस इंसान से हेट करता हूँ, पर जबकि तुम उस इंसान को और समझने का प्रयास करते हो कि उसने ये बात क्यों कही है। तुम्हारा एक फेवरेट इंसान है, उसकी बाकी बातें तुम मान रहे हो, उसकी बाकी बातें तुम्हें लॉजिकल फील हो रही है, बट एक बात अगर तुम्हें नहीं लग रही है तो तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपना दीपक स्वयं बनना है। बुद्ध को इसीलिए ही बुद्ध कहा जाता है क्योंकि इंसानियत के लिए बाकी बातें सब करते हैं, भगवान है या नहीं है, भगवान क्या है, इंसान क्या है, परमात्मा क्या है, सब बातें करते हैं ये। पर ये ऐसी बात है जिसमें हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, इसमें हमारे पास ना कोई फैक्ट्स है ना कोई एविडेंस है, और अगर हम पहुंच भी पाएंगे तो सिर्फ खुद के ही माध्यम से पहुंच पाएंगे, हम ध्यान से पहुंच पाएंगे, हम अच्छे अच्छे काम करके पहुंच पाएंगे। बट एक चीज है जो हम कर सकते हैं इस दुनिया में रहते हुए, तो हम सिर्फ इंसानियत का काम कर सकते हैं। हम अगर इंसान को इंसान माने और सब हम अगर एकजुट हो जाए तो यार उससे तो बेटर क्या होगा। तो इस इंसान ने, इन इंसान ने ये किया था। आज बुद्ध पूर्णिमा है, चलो अच्छी बात है, आज के दिन बुद्ध को एनलाइटमेंट प्राप्त हुई होगी, ये ऐसा लोग मानते हैं। बट कौन देखने बैठा था, ऐसा कब हुआ कब नहीं हुआ, ये हमें पता है कि बुद्ध सिद्धार्थ के नाम से पैदा हुए, बुद्ध बने, उनकी डेथ हुई है, हमें पता है। आज के दिन हुआ कब हुआ ये हमें नहीं पता है, और अगर ऐसा है भी आज के दिन तो बुद्ध सिर्फ एक ही दिन के लिए नहीं है। मेरे चैनल पे देखोगे तो बुद्ध के बारे में मैंने कितनी ही बार बात की होगी, क्योंकि एक ग्रेट इन्फ्लुएंस रहा है मेरी लाइफ में। उनको देखता हूँ और वो इंसान ही थे, तो बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि एक गुरु की तरह मैं उनसे सीख रहा हूँ और उन्होंने इतना कुछ इंसान के लिए किया है। तो उनको सिर्फ एक दिन के लिए बना के मत रखो, उनको सिर्फ
कुछ चीज़ों से मतलब ऐसे जोड़ के मत रखो, लिमिटेड उनको मत रखो, बल्कि उनको फैलाओ। हर दिन याद रखो उनकी टीचिंग्स को, और उनको याद रखो ना रखो पर उनकी टीचिंग को जरूर याद रखो। एक इंसान बनो और एक इंसान को इंसान मानो, और जितनी भी हेट है उससे दूर रहो। प्यार से, इंसान से अगर तुम चल रहे हो, इंसानियत अगर तुम्हारे मन में है, तो तुम भी बुद्ध हो, मैं भी हूँ बुद्ध, क्योंकि बुद्ध कोई इंसान नहीं, एक ऐसी भावना है जो इंसान को इंसान के पास लेके आती है। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा और तुम बहुत कुछ समझे होगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त ऐसे देखते रहो और मजे में रहो, क्योंकि यहाँ पे वीडियो रोज आती है। और मेरा दूसरा चैनल भी है जिसके ऊपर मैं रिव्यूज देता हूँ, उसको भी तुम चेक कर सकते हो। यहाँ वहाँ होते रहो दोनों चैनल के ऊपर और मेरे को देखते रहो। बाकी बाय।